ठीक है बच्चों, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है। ये जो है वो टाइम पीरियड बेस्ड है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला या ओमेगा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ऐसे 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा का सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग ने 2 पाई बाय टी। ठीक है, और जहाँ से मैं इसको यहाँ पर और इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो टी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा, बराबर है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था हम लोग ने, अंडर रूट, ठीक है, के बाय एम, जो के बाजू में आने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर आएगा तो एम बाय के। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है टाइम पीरियड का। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छी बात है, मतलब मॉडिफिकेशन लेकिन आपको पता होना चाहिए। कभी क्लिक नहीं हो रहा है फॉर्मूला, तो आप बेसिक फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? खैर, आ जाओ देखते हैं हमारे पास डेटा क्या गिवन है बच्चों। ठीक है, ठीक है, डेटा क्या गिवन है जरा ध्यान दीजिएगा। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी जिसका मास कितना है m1, सस्पेंडेड फ्रॉम लाइट स्प्रिंग इज t, मतलब टाइम पीरियड t दिया हुआ है जिसका मास कितना है m1। अच्छा, व्हेन बॉडी ऑफ मास m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t। मतलब क्या बोला कि हमारे पास सिचुएशन अगर ड्रॉ करूं बच्चों, सिचुएशन अगर ड्रॉ करूं तो हमारे पास फॉर्मूला है, सॉरी सिचुएशन देखो, पहले आपने ये m1 मास लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या है t। फिर उसके बाद क्या किया आपने, इसी में, ठीक है, एक और मास ट्राई कर दिया m2। देखो यहाँ पढ़ो, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू दी फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी में अगर दूसरा एक और लगा दिया तब इसका टाइम पीरियड 2t हो जाता है। कितना हो जाता है 2t। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना चाहूँ मैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, सुनो। इसका टाइम पीरियड t है, t इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा इसका 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, m1 बाय के रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, सेम इसमें ही हम लोग ने एक और मास अटैच कर दिया है, तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या है 2t है इसका, इसका टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया 2t, बढ़ गया, ज़्यादा टाइम ले रहा है एक ऑसिलेट करने के लिए। और 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ टोटल मास अब की बार सिर्फ m2 नहीं रहेगा, m1 और m2 दोनों का सम होगा, और डिवाइड बाय रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, वही रहने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, और अपने को क्या बोला है, कंपेयर द मासेस। देखो फिजिक्स में कभी भी ना कंपेयर करने बोलता है, मतलब आपको रेशियो निकालने बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। कंपेयर कर रहा है, करने बोल रहा है यानी रे, तो कंपेयर द मासेस m1 एंड m2, मतलब m1 अपॉन m2 इज क्वेश्चन मार्क। आपको क्या पूछा हुआ है m1 m2, ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिचुएशन आपको समझा दिया बच्चों, बस डेटा लिख लेते हैं। हमारे पास दो सिचुएशन है, केस 1 और केस 2 है। तो केस 1 में मुझे क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड t, और मास क्या दिया हुआ है m1। ठीक है, केस 2 में आप क्या लिख सकते हो, टाइम पीरियड कितना है 2t और मास कितना है बच्चों m1 प्लस m2। कुछ आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो ये आपको क्या गिवन है पीरियड, और ये आपको क्या गिवन है मास। ठीक है, लाइन से आप ऐसा कॉलम बना सकते हो या ऐसे भी रहने दो। ठीक है, अगर क्या फाइंड आउट करने बोला है तो आप बोलोगे m1 अपॉन m2, ये आपके लिए क्या है बच्चों क्वेश्चन मार्क। और ये रहा सिचुएशन। मेरे पास दो इक्वेशन है, सोल्यूशन में मैं क्या करूंगा बच्चों पता है, ये दो इक्वेशन लिखूंगा। तो बेसिकली मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ, सोल्यूशन में आप इस दो इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, आप क्या करेंगे, दोनों को भाई डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, क्या हो जाएगा t अपॉन 2t। डायरेक्ट लिखूं,
1/2। 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और रूट m1/k फिलहाल अभी लिख दो आप इसको ऐसे, और ये m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय व्हाट, k। रूट कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, k से k क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, k से k क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। कैसे, रूट पहले कॉमन लेंगे, फिर अंदर k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा बच्चों, होल रूट के अंदर बचेगा ऊपर m1 और नीचे क्या बचेगा, m1 प्लस m2। अच्छा आप मुझे बताओ, स्क्वायर रूट अगर इधर आया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। समझ रहे बात को डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ 4 को यहाँ भेज दे तो क्या ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इधर पे, नहीं, अभी इक्वल है बीच में, तो सिर्फ ये वाला टर्म उधर जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलते, ठीक है। तो m1 प्लस m2 वन जा m1 प्लस m2, 4 इंटू m1 4m1, ठीक है। अच्छा m1 के कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, इधर m1 है उधर 4m1 है, ये m1 को उधर भेज दो तो, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, बोल दो ना जरा, क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू, हाँ 4m1 माइनस m1, तो मतलब कितना हो जाएगा 3m1। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है ना, ठीक है। तो 3 को यहाँ भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m2/3, ठीक है। और m2 को फिर यहाँ भेज दो तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1/3 इज इक्वल टू वॉट, m1/m2। तो ये तो पूछा था। आप ये एक स्टेप में डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 इधर ले लिया m2 इधर ले लिया, तो m1/m2 क्या हो जाएगा, 1/3। तो दिस इज योर आंसर बच्चों, therefore 1/3। कोई यूनिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ये रेशो है। समझ आ रहा है, चलिए करिए इसको फटाफट से। ठीक है, इसका आंसर देखो हम लोग कैसे लिखेंगे। इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है, हाँ, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताना है। मैं जब थियरी आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कब पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पर होगा और वो कहाँ जा रहा है, ये सब हम लोग ने उस टॉपिक में डिस्कस किया था। तो वही बताना है कि होगा किधर, कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है इस एंगल पर, और उसी के साथ साथ, ठीक है, ये कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ पर है और कहाँ मूव कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका कौन सा है बच्चों, मीन पोजीशन है, क्या है ये, मीन पोजीशन। और ये आपका क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। और फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। सुनो बात को, ठीक है। एंगल आप बताते जाना, यहां से शुरुआत करते हैं, जीरो एंगल इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन से शुरू हो रहा है, यहां से ऊपर गया कितना एंगल होगा, π/2 90, ठीक है। फिर वापस आया तो पाए 180, फिर नीचे गया 3π/2 270, फिर वापस अपनी जगह पर आ गया 2 पाए। तो एक पूरा वन ऑसिलेशन में कितना एंगल होता है, 2 पाए होता है। फर्दर ऊपर जाएंगे, फिर वापस आया, कितना ऑसिलेशन हो गया, 2 ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कितना हुआ, 2, एंगल कितना हो जाएगा 4 पाए, मतलब 2 × 2 पाए। एक के लिए कितना होता है 2 पाए, तो 2 ऑसिलेशन के लिए 2 × 2 पाए हो जाएगा। उसी तरीके से फिर ऊपर जाके नीचे जाके इधर आया, तो समझ में आ रहा है। अच्छा तो ये आपको समझ में आ रहा है, जैसे मैं एक ऑसिलेशन में बोलूं तो कितना एंगल होगा 2 पाए, 2 में 2 × 2 पाए, 3 में, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये 4th ऑसिलेशन में पार्टिकल कौन सा ऑसिलेशन कर रहा है, 4th, तो 3 कंप्लीट कर चुका है, तो कितना एंगल ऑलरेडी आपका नोन हो जाएगा, 3 × 2 पाए, अगर वो 4th में है तो। अब 4th में वो कहां पर है उस हिसाब से एंगल डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ड्यूरिंग इट्स 4th ऑसिलेशन इट पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, सोचो तो ऊपर होगा, 3 ऑसिलेशन कर चुका है, चौथे ऑसिलेशन में वो ऊपर है, तो क्या बोलोगे, कितना एंगल हो जाएगा सोचो,
पॉजिटिव एक्सट्रीम पे कितना होता है? π/2। कितना होता है? π/2 होता है। बोलो। और ये इस पोजीशन पर जब रहेगा तो ये मूव कहाँ करेगा अब? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यही आपको बात करना होता है कि उसका क्या नाम है, एंगल से आपको डिसाइड करना है कि वो कहाँ पर है और कहाँ मूव कर रहा होगा, कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन क्या है? एंगल आपको ये दिया है, ठीक है। द गिवन एंगल कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं आप, द गिवन एंगल कैन बी रिटन एज थीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, 110 डिग्री है। 110 में आप मुझे बताओ कितने 360 मिलेंगे? 3 ही मिल सकते हैं ना। 360 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। समझ में आ रहा है? ट्रिपल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1080। और मेरा कितना है? 1110, मतलब 1110 है। और 3 टाइम्स करने पर कितना हो जाता है? बराबर। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 360। आपको थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितने 360 आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 3 आ रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 4 इंटू कर दिया ज़्यादा हो जाएगा। और प्लस कितना करूँगा, ये इसका आंसर आ जाता है 1080 आ जाता है। और प्लस कितना करूँगा, 30 करूँगा, तब जाके 1110 होने वाला है। तो इसको ऐसे स्प्लिट करके कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, इतना एंगल तो फिक्स्ड है, मुझे डिस्प्लेसमेंट 30 पर पता करना है। क्या पता करना है? 30 एंगल पर मुझे क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट पता करना है। x इज इक्वल टू, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दी, क्या बोलेंगे आप, ऐसे बोल सकते हैं, इफ मीन पोजीशन, देन आप x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो। a साइन ओमेगा टी ना, ओमेगा टी कौन होता है? थीटा होता है। लिख सकते हैं ओमेगा टी की जगह थीटा, है ना, क्योंकि थीटा की जगह तो ओमेगा टी आया था। मैं थीटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि गिवन थीटा है। अच्छा, आप सुनो, इसको ना आप इसको पूरे एंगल को क्या बोल रहा हूँ मैं, थीटा बोल रहा हूँ ना, इसको आप θ1 बोल दो। क्या बोल दो इसको? और यहाँ पर मैं θ1 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? θ1। नहीं तो फिर आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर ये, या तो इसको फिर नाम ही मत दो, जैसे टेक्स्ट बुक में इसका ना नाम ही नहीं दिया हुआ है, इन्होंने इसको थीटा नाम ही नहीं दिया है। तो फिर इस एंगल को उन्होंने क्या मान लिया है? थीटा मान लिया। समझ रहे बात को? अगर आप पूरे एंगल को थीटा मान रहे हो तो फिर इसको अलग एंगल मांगो। समझ में आ रहा है? मतलब θ1 बोलो, 5 बोल दो, या ऐसे कर दो। टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलूँ? चलेगा, ओके। चलो, θ1 मेरा कितना है बच्चों? 30 है। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2, यानी कितना आ गया? a/2, वो भी प्लस में आया। ठीक है, अब सुनो, पार्टिकल ने 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, और वो 4th ऑसिलेशन में। कौन से ऑसिलेशन में? और कहां पर है ये मैं ड्रॉ करके बताता हूं आपको। ये मैं पूरा ना ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं, सुनो। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये नेगेटिव वाला है, और ये कौन सा है? पॉजिटिव। अच्छा, आपको पता है ना एम्पलीट्यूड क्या होता है पूरा? तो 3 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका है, चौथा चल रहा है, पार्टिकल a/2 पर है। यहां से ये डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर किया जाए? यहां से। तो दिस इज योर, ठीक है, x इज इक्वल टू a/2, प्लस मैं इसलिए ऊपर की तरफ बता रहा हूं। अब सुनो, ये पार्टिकल मूव कहां करेगा? क्योंकि 4th ऑसिलेशन चल रहा है और वो यहां पर है, ठीक है, तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स
पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? अरे भाई इतना कंप्लीट हो गया, देखो एंगल 1080 इज कंप्लीटेड, फिर कितना एंगल हुआ है और 30, तो ये फॉरवर्ड ही जा रहा होगा ना। समझ आ रहा है? आप बोले सर इधर है तो इधर भी तो आ सकता है। नहीं, अगर मैं एंगल बोलता, क्या नाम है, कितना एंगल मेरा 3 × 360, फिर उसके बाद π/2 भी ऐड होता और फिर 30 होता, मतलब आप समझ लीजिए इसमें 90 + 30 120 होता ये, मतलब 1080 में प्लस कितना होता, 120 होता, तो ये वाला पार्टिकल का सेम पोजीशन रहता, लेकिन वो कहाँ आ रहा होता, टुवर्ड्स, क्योंकि इसमें और 90 ऐड होके फिर 30 पर आता। समझ रहे बात को? तब जाके वो यहां होता और इधर मूव कर रहा होता। कुछ आई बात समझ में? तो यहां पर क्या लिखें, कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या लिखोगे? Therefore the particle is in फोर्थ ऑसिलेशन। कौन से ऑसिलेशन में ये? फोर्थ ऑसिलेशन एट x इज इक्वल टू +a/2 एंड कहाँ मूव कर रहा है बच्चों? मूविंग टुवर्ड्स, देखो जरा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। कहाँ मूव कर रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। खत्म, इतना लिख दिया तो कहानी खत्म हो गई। थोड़ा बहुत आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, मूविंग टुवर्ड्स अपने ओन वर्ड में लिखने का। चलो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा सॉल्व एग्जांपल है वो अभी जो क्वेश्चन किया उसका पूरा का पूरा क्या है, उल्टा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखोगे तो व्हाट इज दिस, ये x दे दिया, क्या बोला इसने, x के डिस्प्लेसमेंट ये है, नेगेटिव है। ओके, उसी के साथ वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या हो गया, जब थर्ड ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है ना, वाइल कंप्लीटिंग द थर्ड ऑसिलेशन, यानी कितना ऑसिलेशन कर चुका है, 2 ऑसिलेशन अगर कर चुका है तो कितना एंगल हो गया, 2 × 2π तो फिक्स्ड है। अब आपको मेन फाइंड आउट करना है कि तीसरे ऑसिलेशन में उसका कितना एंगल होगा, तो 2 × 2π प्लस तीसरे ऑसिलेशन का एंगल प्लस करके टोटल बता देंगे। नहीं समझ में आई बात? ओके, अब सुनो, हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा सोल्यूशन शुरू करते हैं। फेज एंगल फाइंड आउट करना है अपने को। आप डायरेक्ट लिखो, x कितना दिया है बच्चों, गिवन क्या लिखेंगे आप, सिंस x इज इक्वल टू व्हाट, -√3/2a, ये लिखा हुआ है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, थीटा। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था, जो ड्यूरिंग जो भी ऑसिलेशन चल रहा होगा वो वाला एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं, θ1, टोटल एंगल को थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो θ1 विच इज इक्वल टू -√3/2, a से a क्या हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे आप बताइए sin θ1, sin थीटा की वैल्यू कब, √3/2 कब आती है, पहले सोचो, π/3 मतलब 60 पर आती है, कितने पर आती है, लेकिन वो नेगेटिव है। अब साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या तो, ठीक है, ठीक है, तो हमारा सिचुएशन या तो इधर है बच्चों, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इतना एंगल कितना ऑलरेडी पाई, और ये वाला जो एंगल है उसको π/3 बोलूंगा, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3, एक ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है बच्चों, या तो यहां हो सकता है, ठीक है, तो टोटल एंगल ये वाला एंगल आपका π/3 लेना पड़ेगा आपको, पूरे 2π में से आपको π/3 निकालना है,
ये सिचुएशन है। पूरा एंगल कितना होता है पूरा 2 पाई, तो 2 पाई में से पाई बाय 3 निकालूंगा तब मुझे रिमेनिंग एंगल मिलेगा। तो या तो पार्टिकल हो सकता है बच्चों, देखो मैं प्रोजेक्शन बनाता हूं उसका, प्रोजेक्शन पार्टिकल अगर यहाँ, इसका प्रोजेक्शन या तो इधर बने, देखो इसके हिसाब से आ रहा है तो इसके हिसाब से, तो दो पॉसिबिलिटी, पार्टिकल यहाँ है लेकिन अगर इस एंगल पर होगा तो ये किधर जा रहा होगा, सोचो सोचो, एक घड़ी का काटा है फॉर एग्जांपल, ठीक है ऐसे है ना। तो एट दिस सिचुएशन यहां पर अगर पार्टिकल यहां है, यहां पर ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन है उस पर जरा चेक कीजिए। अगर ये आगे बढ़ेगा तो प्रोजेक्शन किधर बढ़ेगा, आगे की तरफ, किधर जाएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। लेकिन अपने को क्वेश्चन में देखो स्पेसिफाई किया हुआ है हेडिंग टू द मीन पोजीशन, मतलब पार्टिकल कहां जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है। तो अब ये वाला एंगल चूज करना सही है या ये वाला चूज करना सही है, ये वाला, क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल यहां पर है और उसका प्रोजेक्शन इधर है, तो अगर ये ऐसे जा रहा है तो देखो ये मीन की तरफ आ रहा है, तो किधर जा रहा है ये, मीन की तरफ, तो कौन सा वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। तो दूसरा मेरा एंगल क्या है, पॉसिबिलिटी और करके लिखता हूं, ठीक है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। अब ये दो पॉसिबिलिटी है जहां पर साइन जो है वो नेगेटिव आता है, लेकिन इन दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा, आप कौन सा चूज करोगे, कैसे समझ आया, कैसे समझ आया। अगर मैं ये वाला चूज करता हूं तो क्योंकि यहां से तो आगे बढ़ेगा तो उसका प्रोजेक्शन किधर जाएगा, टुवर्ड्स एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, किधर जाएगा भाई, एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। अब हमको तो सवाल में बोला है कि मीन पोजीशन, तो मतलब ये वाला चूज नहीं करेंगे, कौन सा वाला चूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है ये आगे जैसे ही बढ़ेगा तो ये इधर पड़ेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो कौन सा करेक्ट हो गया बच्चों, ये वाला। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, सिंस द पार्टिकल, क्वेश्चन से उठा लो, हेडिंग टुवर्ड्स और यहां पर मैंने एक चीज, एक मिनट, हाँ थोड़ा, ठीक है, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, साइन करके लिखना पड़ेगा ना, साइन पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 और साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3। इन दोनों में से कौन सा चूज करोगे आप, ये वाला चूज करोगे, ठीक है। यहां पर लिखेंगे सिंस, अब टेक्स्ट बुक में ना थीटा 1 करके लिखा हुआ है, सिर्फ साइन नहीं लिखा हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हो या तो डायरेक्ट थीटा भी कर सकते हो, एक काम करो, थीटा 1 इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, पाई क्या नाम है, प्लस पाई बाय 3 और 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ऐसे कर लेते हैं। दोनों भी कर सकते हैं आप, साइन लिख के दोनों का कर सकते हो क्योंकि बाकी आगे चल के कैंसिल ही करना है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्टेप बच जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो यहां पर बोलो सिंस पार्टिकल इज हेडिंग टुवर्ड्स या मूविंग टुवर्ड्स, हेडिंग बोलो टुवर्ड्स मीन पोजीशन, है ना, देयरफॉर ए थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा 1 2 पाई माइनस पाई बाय 3, इतना हो गया। ये तो आ गया, ये कौन सा एंगल हो गया जिसको फर्दर आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए अभी। ये कौन सा एंगल है, जब पार्टिकल कौन से ऑसिलेशन कर रहा है, थर्ड ऑसिलेशन, तो दो तो कर चुका है, देयरफॉर टोटल एंगल क्या होगा, ठीक है, देयरफॉर टोटल एंगल, ठीक है, टोटल फेज एंगल बोल सकते हैं आप, जिसको मैं थीटा कह रहा हूं। टोटल एंगल मैंने क्या बोला था, थीटा लेना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 पाई, क्योंकि दो ऑसिलेशन ऑलरेडी कर चुका है। फिर तीसरे ऑसिलेशन में कितना एंगल है, थीटा 1,
ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 पाई, प्लस ये कितना है बच्चों θ1 2 पाई माइनस, अच्छा 4 पाई और ये 2 पाई कितना हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई/3। आप क्या कर सकते हो क्रॉस, 18 माइनस 1 17 पाई/3। आप चाहें तो इसको डिग्री में भी कर सकते हो। पाई/3 कितना होता है बताओ, 60 होता है। समझ में आ रहा है, 1 0 कर लो, बराबर है 1 0 2 0। ये डिग्री में हो गया। ये आपका रेडियन में भी आप कर सकते थे तो इस पर सी लिख देने का, ठीक है, और आप डिग्री में कर रहे हो तो 1 0 2 0। अंडरस्टूड, दिस इज योर आंसर। भी कर देगा तो। नेक्स्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल हमारा है कंपोजिशन ऑफ 2SHM वाला। कौन सा है, कंपोजिशन ऑफ 2SHM। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, ये दूसरे वाले का दिया गया, ठीक है। सिर्फ कंपेयर करके आप मुझे बताओ, x का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू a, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे ही होता था, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, एक ही जगह यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है 5, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 3, तो ये मेरा 1 1 वाला इक्वेशन है, तो मैं इसको a1 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर a1, ओके। ओमेगा टी अगर बात करें तो ये ओमेगा हो गया आपका, है ना, और प्लस फाई, तो ये कौन हो गया φ1 हो गया। कौन हो गया φ1 हो गया, समझ गए। और उसके बाद ये कौन हो जाएगा, मेरा 2 वाला इक्वेशन चल रहा है, तो दिस इज योर a2, दिस इज योर, हाँ, तो बेसिकली ओमेगा, देखो यहाँ पर 4 पाई देख रहे हो, ओमेगा इज सेम, ठीक है, बस आप ओमेगा लिख लो वहां पर। ये क्या हो जाएगा φ2 हो जाएगा। हो गया, क्या पूछा है जरा चेक करो, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपॉक ऑफ, इपॉक क्या होता है, एंगल ही होता है। रिजल्टेंट बोला है, रिजल्टेंट का इपॉक मतलब डेल्टा पूछा हुआ है, तो आपको क्या पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। और एम्पलीट्यूड मतलब किसका, रिजल्टेंट का, इसलिए ऐसे लिखा, आर और डेल्टा पूछा। और दोनों फॉर्मूला हमको मालूम है, डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेंगे फटाफट। चलो डेटा क्या लिख लो मालूम है इसमें, इसके अंदर आप डेटा लिख लो। आपको दो इक्वेशन दी गई है, वहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, a1 लिख सकता हूँ, a2 लिख सकता हूँ, ठीक है, φ1 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ φ2। तो a1 है 5, a2 है 3, φ1 कितना है बच्चों π/3, और ये φ2 कितना है π/4। क्या फाइंड आउट करना है, r और डेल्टा, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, r का फॉर्मूला रख दो पहले, क्या फॉर्मूला है r का, ठीक है। आप देखोगे तो इन दोनों में बड़ा कौन है, आपको समझ में आ रहा है, π/3 यानी 60 है, और π/4 यानी 45, तो ये बड़ा है, तो φ1 माइनस φ2, समझ गए। अगर आप बोलेंगे सर कम, कभी ये कम दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नेगेटिव एंगल आएगा, कॉस नेगेटिव को खा जाता है, मालूम नहीं है, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कभी ऐसे कर लिया तो। चलो a1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अच्छा एग्जाम में ना आप ऐसे भी कर सकते हो, बाय कंपेयरिंग करके आप निकाल सकते हो कि a1 a2, डायरेक्ट भी लिख सकते हो डेटा, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू वॉट 3 कॉस π/3 माइनस π/4, ठीक है। अच्छा एक काम करें क्या, क्योंकि मुझे ना लॉग देखना पड़ेगा, लॉग बुक में वो कोसाइन देखना पड़ेगा, और उसमें तो रेडियन में होता नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, π/3 मतलब 60 डिग्री, और ये कितना 45, तो मेरे लिए आसान हो जाएगी कहानी। क्या हो जाएगा 60 माइनस क्या 45, कितना आ जाएगा आंसर मेरा 15 आ जाएगा। अच्छा बाकी सब सॉल्व कर लेते हैं।
चलो बच्चों बताओ, ये कितना हो जाएगा? 25, 3 का स्क्वायर 9, 10 इंटू 3 30, इंटू क्या बचेगा? कॉस 15 डिग्री। ओके, कॉस 15 देखकर बता सकते हो क्या? 15 डिग्री का 0 मिनट में चेक करना है। 15 डिग्री के आगे फर्स्ट कॉलम में ही आप चेक करोगे। 25 प्लस 9 34 हो जाएगा। 30, चलो बताओ कितना नंबर है? 15 का 0, नहीं नहीं, हाँ बोलो बोलो। 0.59। ओके, बराबर है। सब लोग चेक करना, क्रॉस चेक करना। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 27 हो जाएगा। 15 17 18 19 28। ठीक है, एक जीरो भी लगा देता हूं। अब राइट साइड से 4 के बाद पॉइंट, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कितना? 28.977 आ जाएगा। ठीक है, जिसको क्या करना है मुझे? प्लस करना है। पॉइंट के बाद तो वैसे ही चलेगा। 977 इधर चेंज हो जाएगा। 8 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? समझ पा रहे? डायरेक्ट ये हो जाएगा 62.977। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? स्क्वायर रूट देखना है। क्या करना है भाई? स्क्वायर रूट। आपके पास स्क्वायर रूट का भी टेबल है, अदरवाइज आप लॉग से भी कर सकते हैं उसको। चलो, स्क्वायर रूट में ना दो टेबल होता है। एक होता है 1 to 10, एक होता है, समझ आ रहा है? हाँ, 10 to 100 के लिए आप चेक करें। 10 to 100 क्योंकि 62 है नंबर, ये 62 का बोलो। 62 का 9 और 7 में चेक करना है। 7.936 ओके, ठीक है। अच्छा, यहां पर कहानी जो चल रही थी, अगर क्या नाम है, इधर देखो बे, इसके आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ है? तो मेरा एम्पलीट्यूड भी काय में होगा? सेंटीमीटर में। और अगर ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी काय में आएगा? यूनिट आप कहां से डिसाइड करोगे? सुनो बात को। ये देखो लिखा हुआ है x1 इज इक्वल टू पूरा आगे क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर में ना, यानी कहानी सीजीएस में चल रही है। सीजीएस में तो लेंथ का यूनिट क्या लिखेंगे आप? एम्पलीट्यूड क्या लेंथ है? सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हमको क्या मिल गया बच्चों? ए मिल गया। ओके, अभी दूसरा, ये पहला हो गया सॉल्व। सेकंड, क्या फॉर्मूला है डेल्टा का? डेल्टा का फॉर्मूला बताओ। tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर देखो साइन रहेगा, नीचे कॉस रहेगा, बस। आसान है एकदम फॉर्मूला, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये दो इक्वेशन अपन लेट करके नहीं, इसको डिवाइड करते हैं, तब जाके ये आता था। चलो, अभी क्या करना? a1 की कितनी वैल्यू है? 5। a1 कितना है? 5। साइन 5 1 कितना है? 60। ओके, तो साइन 60 लिख देता हूं मैं। a2 है 3 और ये कितना है? साइन 45। चलो, 5 इंटू कॉस 60, 3 इंटू कॉस 45। अब वैल्यूज पुट करना बहुत आसान है बच्चों। चलो आप मुझे बताओ, साइन 60 कितना होता है? √3/2। आप चाहें तो टेबल भी देख सकते हो। साइन 60 देखोगे वहां पर डायरेक्टली तो 0.866 मिलेगा। क्या मिलेगा यार? √3/2, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भी 0.866 आएगा। साइन 45 कितना होता है बच्चों? अच्छा, 1/√2 की वैल्यू मैंने आपको बताया 0.707,
समझ रहे हो? डायरेक्ट याद रहेगा तो आपको टाइम बच जाएगा अपना। तो 0.707 कॉस 60 होता है बच्चों 1/2। 1/2 मतलब 0.5। 45 1/√2 अगेन क्या हो जाएगा 0.707। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सिर्फ। चलो 5 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। 30 33 ठीक है। 40 43 बराबर। राइट से 3 के बाद पॉइंट 4.33 आ गया। प्लस इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों। 3 7 ज़ा 21 0 तो इधर 2 ही आ जाएगा। फिर से 3 7 ज़ा 21 राइट से 3 के बाद पॉइंट तो 2 पॉइंट। ये वाला भी सेम मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर भी आपका 2.121। ये वाला 5 5 ज़ा 25 तो 2.5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या करना है बताइए? ऐड कर लें इसको। 1 और 0 1 2 3 5 4 6। चलो इन दोनों का ऐड कर लो। 1 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 5 और 1 6 4। ये आ गया बच्चों। अब क्या करना पड़ेगा? देखो रुको, देखो tan इनवर्स देखने से पहले पहले ये दोनों का डिवीजन पता होना चाहिए अपने को। तो हम लोग इसको अलग से सेपरेटली लॉग इस्तेमाल करके इसको डिवाइड करेंगे। फिर जो नंबर आएगा उसका tan इनवर्स देखेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जा रहा है, समझ आ रहा है? इन दोनों को डिवाइड करके एक नंबर आएगा तब जाके आप tan इनवर्स देख सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको डिवाइड करूँगा यूजिंग लोगारिथम और एक नंबर आ जाएगा। फिर वो जब एक नंबर मिल जाएगा तो tan इनवर्स देख लूँगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहला काम। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना आपको एक लॉग सिखाता हूँ बच्चों। इधर लॉग कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलो 6 पॉइंट इसका लॉग बता सकते हो? 0.64 का 5 1 जल्दी बताओ। लॉग ही देखना। और डिवाइड यानी क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। अगेन 0.46 का 2 1 में 6647। चलो माइनस करेंगे 0 5। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 करना पड़ेगा। 4 7 -6 1 0 पॉइंट। अब इसका क्या? हाँ, अंटी लोग को देखने का और चप्पल खाने का। 0.14 चप्पल तो खा ही लोगे तुम लोग। रिजवान सर का क्या नाता उसके अंदर? 0.14 का 50 एंटी लॉग देखना। हाँ बोलो। 1396 बराबर है। तो पॉइंट के पहले क्या है? 0 है ना। अच्छा, मैंने इसका शॉर्टकट क्या बताया? लेफ्ट साइड से पहले के बाद पॉइंट और इंटू 10 के पावर में यहाँ जो भी होगा वो लिख देंगे 10⁻0। तो 10⁻0 क्या होता है? एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1। समझे? तो 10⁻0 इज 1। तो मतलब आंसर क्या होगा? ओनली 1.396। अच्छा हो गया ये। अब देखो आपको tan इनवर्स देखना है अभी। 1.396। चलो आपको ना पॉइंट के पहले ये नंबर पे भी ध्यान रखना है। 1 पॉइंट दिख रहा होगा, 1 पॉइंट जरा चेक कीजिए। 396 आगे कुछ नहीं है तो आप एक 0 कंसिडर कर लीजिए।
तो आपको आगे 4 डिजिट का नंबर ये 3960 मिलेगा, और उसके फर्स्ट कॉलम में देखोगे तो 1 पॉइंट रहना चाहिए। एग्जैक्ट मिल जा रहा है ये नंबर। 96 के करीब वही ये नंबर है, 968 वाला करीब है, वही करीब है। हाँ ठीक है, तो हमको जो है ना कॉलम में क्या मिल रहा है बच्चों, ये आपको 3968 मिल रहा होगा, और फर्स्ट कॉलम में आप देखोगे तो 1 पॉइंट में आपको दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, तो ये इसका कितना मिनट है, कितना मिनट है, मिनट मिनट बताओ, 24 मिनट है। तो 22 कौन बोल रहा था, और कितना डिग्री है डिग्री में, तो योर आंसर इज 54 डिग्री और 24 मिनट, आगे आंसर। समझे क्या किया, इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा लॉग एंटी लॉग करके, फिर जो नंबर आएगा उसका 10 इनवर्स आप देख सकते हो। ध्यान रखिए कैलकुलेशन में यहां पर गड़बड़ हो जाती है, करो उसको। चलिए अगला सवाल है बच्चों हमारा, आपका टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल है 5.9, जिसके अंदर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सुनो। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, इज, ये टोटल एनर्जी है। सुनो, समटाइम ना डेटा एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत हो जाती है आपको। टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, तो मास है ये, ग्राम में दिया है, यूनिट भी दिया हुआ है, इसको इतना सा समझो। परफॉर्मिंग एसएचएम इज, तो टोटल एनर्जी ये है, देखो जूल में दिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट, टोटल एनर्जी। बॉडी का मास 200 ग्राम। फाइंड इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, मुझे आप बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन में, चाहे ऐसे बात करूं चाहे ऐसे बात करूं, मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, मीन पर उसकी स्पीड क्या रहती है, एकदम मैक्सिमम होती है, मालूम है नहीं मालूम है। अच्छा, मैक्सिमम वेलोसिटी है मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और पोटेंशियल जीरो होगी, तो जब मिलाऊंगा टोटल करूंगा तो टोटल एनर्जी ही मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा। नहीं समझे, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी भी, तो ये जब मैक्सिमम होगा तो ये क्या होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, तो जीरो प्लस मैक्स के ई मैक्स इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ना। तो क्या आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मीन पोजीशन पर ये नहीं बनेगा, बोलो। अच्छा, अब देखो मैं वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, हाफ के ए स्क्वायर वाला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्यों, मुझे उसके अकॉर्डिंग डेटा ही नहीं दिया है। देखो जरा कहीं पर भी मुझे, ठीक है, एम्पलीट्यूड गिवन है 7, एम्पलीट्यूड गिवन है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड पीरियड इफ एम्पलीट्यूड, अच्छा पीरियड भी निकालने बोला है, वेलोसिटी गिवन है, क्या गिवन है, नहीं सॉरी, मैक्सिमम वेलोसिटी आपको निकालना है वी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स गिवन है, ठीक है, के ई मैक्स गिवन है, के ई मैक्स अगर गिवन है तो वी मैक्स कैसे निकलेगा, के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, के ई मैक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, के ई मैक्स आपको पता है, हाफ एम पता है, इसको इधर लेकर आके सॉल्व करूंगा क्या मिल जाएगा, वी मैक्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, अब के ई मैक्स किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी के बराबर होता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ, हाँ के ए स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे ए, बराबर है ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ऐसी कुछ हो जाएगा, हाफ एम से हाफ एम क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है, इन दोनों का रिलेशन मिलेगा, और आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो वी मैक्स और वी मैक्स का फॉर्मूला, ए ओमेगा नहीं मालूम है, प्लस माइनस ए ओमेगा, तो ए ओमेगा करके वहां से भी कर सकते थे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, डेटा लिखता हूं मैं, आप बताओ क्या गिवन है, के ई मैक्स
कितना है जल्दी बताओ? 10⁻² जूल। मास कितना गिवन है? 200 ग्राम। मतलब ग्राम तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि ये जूल में दिया है, फिर ये सीजीएस में चल रही कहानी। तो आप इसको कितना बोलेंगे? 0.2 किलोग्राम। समझ गए? 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। 500 ग्राम आधा मतलब 0.5। 500 बोलता हूँ तो 0.5। 200 बोलूंगा तो खत्म हो गया। लॉजिकली ध्यान रखो, ठीक है? वी मैक्स इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। टाइम पीरियड निकालना है बच्चों। टाइम पीरियड भी निकालना है। अगर एम्पलीट्यूड कितना गिवन है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना है? 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर को भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैं एसआई में सॉल्व कर रहा हूं। सेंटी मतलब 10 का पावर -2, तो सेंटी की जगह रख दिया। ए सुनो, के ई मैक्स से वी मैक्स निकालना है, ठीक है? तो मैं वी मैक्स का ए ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं सोचूंगा। कौन सा? वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा वाला फॉर्मूला नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा? सोचो। अगर मुझे वी मैक्स निकालना है और आप बोलोगे अच्छा वी मैक्स तो अपने को पता है, ए ओमेगा, ए अपने को मालूम है, ओमेगा के ओमेगा पता है क्या? बोलेंगे सर नहीं, उसकी जगह ये रख देंगे। तो टी पता है क्या? समझ आ रहा है? तो अगर हमारे पास ये पूरा पता रहेगा तब जाके वी मैक्स मिलेगा ना। तो किसी इक्वेशन में दो चीज अगर अननोन हो जाए तो कैसे निकलेगा भाई? तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल वी मैक्स निकालने के लिए नहीं कर सकता हूं। अब आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या गिवन है। के ई मैक्स क्या गिवन है? तो के ई मैक्स का फॉर्मूला लिखो, सिंपल फॉर्मूला यही लगेगा। वैल्यू पुट कर दो। के ई मैक्स इज 10⁻²। ये कितना है? 0.2। ये कटेगा 0.1। हाँ, अच्छा। अगर मैं 0.1 आगे कर दूं तो क्या होगा? बोलो बोलो। 10⁻² इज इक्वल टू, बोलो, 0.1। तो 1 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। ये 0.1 आगे करते तो क्या होता है भाई? -10 का पावर -1, और ये कैंसिल हुआ तो इधर कितना बचा? तो वी मैक्स का स्क्वायर। अच्छा, 10⁻1 मतलब 1/10 होता है क्या? नहीं होता है। और अगर मैं स्क्वायर को यहां ले लेता हूं, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो वी मैक्स इज इक्वल टू 1/√10। क्या होता है? 1/, तो √1 का स्क्वायर रूट 1, 10 का हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है। अब अपने को आंसर ऐसे नहीं दिया होगा। क्या आपको मालूम है √10 का स्क्वायर रूट ऑफ 10 कितना होता है? ये अपन कर चुके चैप्टर नंबर 1 में, 3.162। कितना? डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्वायर रूट देख सकते हो आप। अच्छा, 1/3.162 सॉल्व करना है तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे देखते हैं? 3.1 का 62 में रेसिप्रोकल के टेबल। लॉग बुक क्यों नहीं लेकर आया तुम लोग? कितना? 0.63। ठीक है, मीटर पर कौन आ गया? वी मैक्स आ गया। अच्छा, सेकंड मुझे क्या निकालना था बच्चों? सेकंड मुझे निकालना है टाइम पीरियड। क्या आपको अब वो वी मैक्स का फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, ए ओमेगा, क्योंकि वी मैक्स तो नोन हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं वी मैक्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं। कौन सा? ए ओमेगा, और ओमेगा होता है 2π/t। इसको यहां भेजते हैं, इसको यहां भेजते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया? a इंटू 2π/वॉट? वी मैक्स। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, सुनो।
इधर क्या, हाँ, टी इज इक्वल टू, देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, टी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 7 × 10⁻² -2 2 × 3.142 अपॉन ये वी मैक्स की वैल्यू कितनी है 0.3163, जो कि 1 अपॉन क्या था 3.162। मैं ये वाला क्यों पुट करूंगा पता है, अपॉन के अपॉन वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नहीं समझे, तो मैं ये पुट कर रहा हूँ 1/3.162। अगर पूरे ही तरीके से लॉग से सॉल्व करना है ना आपको, ठीक है, तो आप ये नीचे वाला नंबर भी, ये भी डायरेक्ट यूज कर, चलो लॉग तो यूज करना ही पड़ जाएगा अपने को, हाँ लॉग यूज करना पड़ेगा, एक काम करो जाने दो 3163। चलो ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, टेन का पावर साइड में कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये सुनो, इसको लॉग से सॉल्व करना है, ठीक है, किसको अलग से, क्या ऊपर वाला 10 का पावर, ये पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर 7 बचा, फिर 7 को मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये आया, तो 2 ही बचा ना अभी, सिर्फ ऊपर वाले का लॉग देखना है और नीचे वाले का दोनों को माइनस कर देना है। अगर ऊपर ही लॉग लगाते तो आपको 7 का लॉग देखना पड़ता, 2 का लॉग देखना पड़ता, 3.142 का लॉग देखना पड़ता, उन सबको प्लस करके फिर माइनस इसको करना पड़ता, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेने का, जितना इजीली मल्टीप्लाई हो जाए उतना उसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर बचा कुचा जो फर्दर सॉल्व नहीं होगा उसको लॉग देख के करना है, तभी चीजें आसान होगी। चलो चलो ये कितना हो जाएगा 1.43 का 9 और 8 में देखना है सिर्फ, जल्दी बोलो, हाँ 6.1 पॉइंट है 6433, हाँ माइनस, चलो 1 बार हो जाएगा, ये 0 पॉइंट है ना, क्या लिखेंगे 1 बार, 0 एक 0 है तो 1 बार, 0.0 रहता है तो 2 बार, 0.00 होता है तो 3 बार, ऐसे करते हैं। तो इसका 31 का 6 और 3 में देखो जल्दी से, ओके माइनस कर लेते हैं, 2 3 4 1, ए इधर चेक करो, 1 माइनस ऑफ -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है 1 + 1, अभी क्या करना है आपको मालूम है, चलो 0.14 का 32, देख कर बता, ऐसे बोलेगा ना तो वो गलत बोलेगा तो तेरा भी समझ ले, जल्दी बोलो 1391, तो 1391, अभी सुनो, पॉइंट कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड से फर्स्ट के बाद पॉइंट और 10 का पावर बताओ 2 है ना, अच्छा सुनो, इसका सॉल्व करके हमको आंसर मिला 1.391 और 10 का पावर कितना +2, पहले से क्या है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड आपका आ गया 1.391 सेकेंड, टाइम निकाला तो ये यूनिट पुट करने का, अंडरस्टूड। ठीक है बच्चों, हमारा देखो अगला सवाल क्या है, जरा चेक करें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज दिस, ये आपको क्या गिवन है बच्चों,
पोटेंशियल एनर्जी गिवन है जूल में, मास ऑफ द पार्टिकल इज 20 ग्राम, मतलब ये m हो गया। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या निकालना है, n। चलो क्या करेंगे इसमें, दाता लिख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल बराबर, और मास 20 ग्राम। 20 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं पता है, नहीं 0.02 किलोग्राम, वो 200 ग्राम था, वो 20 है, 0.02। अगर देखो ये नहीं आता है ना, ग्राम को किलोग्राम के लिए कन्वर्जन फैक्टर याद कर लो, 10⁻³ क्या याद करोगे, 10 का पावर, तो मतलब 20 इंटू 10⁻³ kg, ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका भी लॉजिक बता देता हूं मैं आपको। ये देखो ग्राम के बाजू में अगर मैं किलो लेकर आता हूं, क्या लेकर आता हूं, ये जबरदस्ती लेकर आया ना, किलो मतलब क्या होता है 10 का पावर, तो +3 को बैलेंस करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, -3, ऐसे भी याद कर सकते हो। नहीं समझे, ग्राम टू kg, आप ये याद रखिए। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये रहा सोल्यूशन। मुझे आप बताएं, क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला है, हाफ kx² बराबर है, मतलब हाफ k की जगह m ओमेगा स्क्वायर x², यही फॉर्मूला है। अब k गिवन होता तो मैं kx² लिखता, लेकिन k नहीं गिवन है, मास और ये गिवन है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0.1 पाई स्क्वायर x², हाफ m कितना है 20 इंटू 10 का पावर -3, ओमेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई n, और उसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n²। देखो ये डायरेक्ट समझ में आया क्या बोला मैंने, ओमेगा मतलब 2 पाई n, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, n का स्क्वायर n², इंटू x²। अच्छा लेफ्ट और राइट में कुछ कैंसिल होगा बच्चों, x² से x², पाई² से पाई², नहीं हुआ। आगे सुनो, कुछ कटेगा यहां पर, 2 1 जा 2, ये कट गया, 10 हो गया, समझ में आ रहा है, हाँ वो भी कट सकता था, सही बोल रही है, ठीक है। आगे सुनो, 10 इंटू 10⁻², ये देखो 10⁻1 हो गया ना ये, और ये -3 कितना हो गया 10⁻², तो 10⁻² हो गया, और यहाँ क्या बचा 4 बचा, और क्या है n², इधर पे 0.1। फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, 4 इंटू 10⁻² नीचे आ सकता है, ठीक है। चलो उसको करते हैं। फोर इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻² इक्वल टू व्हाट, n²। देयरफॉर n² इज इक्वल टू, ये सुनो बच्चों जरा, पहले मुझे एक चीज बताओ, ये 10 का पावर ऊपर जाएगा -2 तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो +2 हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻², और इधर पे भी आप क्या कर सकते हो, 0.1 को 10⁻⁻1 बना सकते हो, या देखो सिंपल रखना है इसको, 0.1 10⁻² ऊपर आया तो +2 मतलब होता है 100, क्या होता है 100, और अपॉन में क्या हो गया 4, 100 इंटू 0.1 10 हो गया, अपॉन क्या 4, बराबर है, काट डालो उसको। या तो एक काम करो, रुको बच्चों, एक काम करो, ये स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा रूट ना, तो आपका n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √10/4। चलो 4 का बाहर तो 2 हो जाता है, 10 का स्क्वायर रूट अभी किया था अपन ने 3.162, अब इसको काट लो, 2 1 जा, ठीक है, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, खत्म हो गया। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 1.581 हर्ट्ज, समझे क्या। चलिए नेक्स्ट करें। ओके अगला सवाल बच्चों हमारा टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। चलो इसका डेटा एनालाइज करते हैं। टोटल एनर्जी दिया है बच्चों 40 जूल, कितना एनर्जी 40 टोटल दिया है, ये आपकी बार क्या दिया हुआ है टोटल, और मास कितना है 2 kg। फाइंड इट स्पीड, इसकी स्पीड निकालना है,
while crossing the center of path, while crossing the सेंटर ऑफ पाथ। तो पाथ जो है पूरा पाथ लेंथ, उसका सेंटर जब पास कर रहा होगा तो सेंटर पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो मतलब क्या पूछा है? वी मैक्स पूछा है। समझे सवाल को? डायरेक्ट भी बोल सकता था कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन उसको थोड़ा घुमाना था। तो क्या पूछा, समझ में आ गया? स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ, मतलब अपने को निकालना है वी मैक्स। अब डेटा लिख देता हूं। डेटा हमारा है m इज इक्वल टू बोलो 2 kg, टोटल एनर्जी बोलो 40 जूल, है ना, और वी मैक्स निकालना है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि सेंटर पर टोटल एनर्जी मेरा किसके बराबर होता है? सेंटर पे टोटल एनर्जी कैनेटिक के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आप अगर एट दी सेंटर या एट मीन पोजीशन बोल सकते हैं, एट मीन पोजीशन, और या बोल सकते हैं आप सेंटर। ठीक है, टोटल एनर्जी बराबर होता है बच्चों के ई मैक्स के। ठीक है, के ई मैक्स का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी अपने को गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ये टोटल एनर्जी कितना है? 40। हाफ मास कितना बोला है? 2 kg, और ये रहा वी मैक्स का स्क्वायर। मतलब ये न्यूमेरिकल में कुछ नहीं था, 2 से 2 कट हो गया, इधर 40 है, स्क्वायर इधर आया तो बराबर है। ये देखो बहुत आसान है बच्चों। वी मैक्स इज इक्वल टू क्या मैं लिख दूं? √40। क्या आप √40 को ऐसे लिख सकते हो? 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 2। √10 का क्या होता है? 3.162। देखो यहां पर बराबर ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। 10 का रूट याद किया, कितनी जगह यूज हुआ। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 और 2 3 ज़ा 6 वी मैक्स मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कहना चाह रहा है सुनो। एट वॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा हुआ है फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन जो डिस्टेंस होता है वो कौन होता है? मीन पोजीशन जो डिस्टेंस x नहीं होता है। तो एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन मतलब x पूछा हुआ है। क्या पूछा है? x इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल जिसका एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सुनो ये सवाल को गौर से सुनिए। आपके पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपका मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। आपको बोल रहा है कितने डिस्टेंस पर, मतलब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेता हूं, ये कोई x डिस्टेंस है। आपको बोल रहा है कितने डिस्टेंस पर आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। और ये टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। समझ आ रहा है क्या बोला मैंने? कितने डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है ना, ये गिवन है। काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अपना क्या है? गिवन हो गया। और बोला है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ये 8 सेंटीमीटर है। एम्पलीट्यूड कितना है? 8 सेंटीमीटर। आप बताओ x कितना होगा जिस पर ये रिलेशन आता है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। सुनो, डेटा आप लिख लीजिए। डेटा लिख लो कि काइनेटिक एनर्जी अपने को बोल रहा है कितना टाइम्स है बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। और क्या बोल रहा है? एम्पलीट्यूड है 8 सेंटीमीटर, और बोल रहा है x निकालो एट वॉट डिस्टेंस। तो मैं रिलेशन लिखूंगा जो गिवन है ना, रिलेशन वही लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बोलो 3 टाइम्स ऑफ, क्या आप बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम का फॉर्मूला आपको क्या पता है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मालूम है ना? 3 इंटू इसका हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा, दोनों तरफ क्या कैंसिल हो जाएगा? हाफ के क्या हो जाएगा?
तो इधर बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर बचा 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला गया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर उधर गया तो ये 4x स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर। मुझे तो x पता करना है तो 4 को यहाँ भेजता हूँ, समझे क्या बोल रहा हूँ, इस 4 को क्या करता हूँ यहाँ भेजता हूँ क्योंकि मुझे x पता करना है। आइए, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताता तो, ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है। स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा रूट, ए स्क्वायर का बाहर क्या हो जाएगा ए, 4 का बाहर क्या हो जाएगा 2, लेकिन प्लस माइनस करके लिखना आप, समझे। अभी सुनो सुनो, ए की वैल्यू कितनी है 8, तो इधर पे लिखता हूं मैं 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में लिख सकते हैं आप 4 सेंटीमीटर, तो प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू, यानी मीन से इधर पे और इधर पे दो ऐसा पोजीशन होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी डिस्टेंस बोला है ना तो इसलिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, हाँ पॉजिटिव लेंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। तो एट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मेन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, आप चाहे तो वर्ड्स में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये देखो ये सवाल जो है ना बच्चों आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 23 है, सवाल काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नहीं, इसका जो है ना अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से करना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या लग रहा है, क्योंकि आप सॉल्यूशन देखकर भी जो है ना इसको समझ नहीं पाओगे कि फॉर्मूला लग कैसे रहा है, तो आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी। ये आपके पास ना बच्चों, काम करता हूं, ये आपके पास एक प्लेट है या वुड कैप्ट ऑन पिस्टन दैट कैन परफॉर्म वर्टिकल। देखो यहां पर ना हमारे पास ये आपके पास एक पिस्टन है, क्या है, इसके ऊपर आपने रखा हुआ है, ये जो पिस्टन है कैन परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये प्लेट रखा हुआ है, यहां पर मैं एक ब्लॉक रख रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं। अब इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जो सिर्फ रखा हुआ है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कौन करेगा, ये पिस्टन है, समझ में आ रहा है, ऐसे परफॉर्म करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब फॉर एग्जांपल बच्चों ये कहां पर है, अपने मीन पोजीशन पर है, कहां पर है, दिस इज दी मीन पोजीशन। तो जब ये ऊपर जाएगा यहां पर, ये फॉर एग्जांपल ये वाला लेवल आप समझ लीजिए कौन सा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और ठीक है ऐसे मैं ये वाला एक लेवल ले लेता हूं जो कि नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये वाला आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपका नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। अब सुनिए बात को, आपको क्या कह रहा है कि जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है, तो आप क्या निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। यहां पर देखो, ड्यूरिंग वाइब्रेशन वी डोंट वांट टू we don't want the block to leave the contact with the piston, पिस्टन से इसका कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, तो इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि ये एक्सट्रीम पर जाएगा तो उसके बाद ये उड़ नहीं जाना चाहिए, उधर अटैच रहे, समझ में आ रहा है, कांटेक्ट जो है वो लूज नहीं करना चाहिए, और कुछ हमने क्या नाम है बेल्ट वगैरह नहीं बांधा, ऐसे ही रखा है सिर्फ ये, ठीक है। तो हाउ मच मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कितनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करना चाहिए ताकि ये अपना कांटेक्ट को लूज ना करे।
अब पहले आपको ना इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। नीचे क्या होता है? नीचे इसका मास m है। नीचे की तरफ क्या होगा जरा बताना मुझे? वेट किधर होगा? नीचे की तरफ। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये रेस्ट पर है, रुका हुआ है अगर, तो मेरा ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, n इज इक्वल टू mg होगा। नहीं होगा? होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब ये किधर एक मिडल कोई पोजीशन पर है, ठीक है, एट एनी पोजीशन, यहां पर ये कोई इस पोजीशन पर है, ध्यान रखिए, इस पोजीशन पर है, तो ये कहां जा रहा है? मूव कहां कर रहा है? ऊपर की तरफ एसेलरेट कर रहा है। इसका एसेलरेशन कहां हो रहा है? ये मेन पोजीशन पर एसेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। फिर आपको पता है एसेलरेशन बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और एक्सट्रीम पर क्या हो जाता है? मैक्सिमम एसेलरेशन हो जाता है। तो मैं कोई पहले एक बीच वाला पोजीशन ले लेता हूं, जहां पर मैं इक्वेशन लिखता हूं। इक्वेशन क्या लिखा जाएगा? सुनो, ऊपर की तरफ अगर एसेलरेट कर रहा है तो इसका नेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन? ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था, ये एफ नेट नहीं मालूम रहेगा, ये कॉम्पिटेटिव में हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, इसका मास क्या है? m। इसका इक्वेशन लिखने का तरीका सुनो। एसेलरेशन कहां हो रहा है? ऊपर की तरफ। एसेलरेशन कहां हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे? n माइनस, ठीक है, mg इज इक्वल टू, तो ऐसे लिखोगे n माइनस mg इज इक्वल टू वॉट? ma, ऐसे करके लिखोगे। अच्छा, मुझे लेकिन एक चीज बताना कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो किधर एक्ट करता है? मेन पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो मैं क्या नाम है, उसके हिसाब से लिखता हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से लिखता हूँ। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स जब ये ऊपर जाएगा तो रीस्टोरिंग उसको कहाँ लेना चाहेगा? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब ले आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल एसेलरेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे। इसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? रीस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से mg माइनस एन, क्या लिखूंगा मैं? mg माइनस एन इज इक्वल टू इसका मास इनटू एसेलरेशन, ऐसे लिखा जाएगा। बोलो क्या बोला मैंने? इसका ना फॉर्मूला बनाना अगर आप सीख गए तो फिर कहानी खत्म हो गई। ठीक है, वापस से सुनो, रीस्टोरिंग फोर्स कहां लेकर आएगा इसको? टूवर्ड्स मेन पोजीशन। ठीक है, तो मैं जो है ना नेट फोर्स इधर बात कर रहा हूं, रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, और फिर इक्वेशन माइनस कैसे होगा? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बात कर रहे हैं आप, वहां पर mg माइनस एन इज इक्वल टू क्या बोलूंगा? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला माइनस उसके अपोजिट वाला करते हैं, तो इसका डायरेक्शन जो रहेगा उस हिसाब से mg माइनस क्या करने का? n। ये हो गया। अब सुनो, अगर मैं कहां पर हूं? एक्सट्रीम पर हूं। किधर पर? आप इस सिचुएशन पे हैं, सुनो बात को, यहां पर आप बता सकते हो एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाता है यहां पर? जब आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो और आप चाहते हैं कि ये अपना कांटेक्ट लूज ना करे, ठीक है, जस्ट मतलब आप बोल सकते हैं कि एकदम हवा में हो जाएगा वो, जस्ट लूजेस इट्स कांटेक्ट, जस्ट लूज वाला जो कांटेक्ट रहेगा उसमें n की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। n की वैल्यू क्या हो जाती है? अगर फॉर एग्जांपल एकदम उड़ेगा नहीं, समझ में आ रहा है? सिर्फ ऐसा हल्का, कभी आप लोग ने वो उसमें उसमें बैठे हो, पेंडुलम नहीं, क्या जायंट व्हील नहीं, वो उसको कुछ तो बोलते हैं, हाँ हाँ, बहुत फास्ट ऐसे ऊपर जाता है, हाँ सर्कल में नहीं रहता है रे, उसमें बैठो और एकदम ऐसा स्पीड में ऊपर ले जाता। ओके ठीक है, अभी लेके जा सकता हूँ मैं, ऑनलाइन दिखा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ए सुन, ए तो उधर पे क्या होगा? जस्ट लूजेस इट्स कांटेक्ट, तो उधर पे जैसे ही देखो आप सरफेस से कांटेक्ट लूज कर देते हो तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो याद रखना है आपको, जब एक्सेलरेशन क्या होगा आपका? मैक्सिमम, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा?
0। तो जब ए मैक्स हो जाएगा तो इस पोजीशन पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और एट दिस सिचुएशन, जब ये सिचुएशन चल रही होगी, तब आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा। उससे, अभी उससे सुनो, उससे अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी से अगर आप करोगे तो ये किधर भाग जाएगा? ये उड़ जाएगा। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे जस्ट कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है वो, n इज इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से करोगे तो एकदम से लूज कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है यहां पर, जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? ए मैक्स। तो आपका n की वैल्यू कितनी होगी? 0। अच्छा, अब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बता सकते हो? एम ए मैक्स इज इक्वल टू एम जी। तो मतलब m से m कैंसल, ए मैक्स मेरा g के बराबर हो गया। ए मैक्स इसके बराबर हो गया। और ए मैक्स का फॉर्मूला मालूम है आपको क्या होता है? ए मैक्स का फॉर्मूला, ए मैक्स, ए मैक्स ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट, ए सुनो, आगे फॉर्मूला देखो, ए मैक्स की जगह क्या लिखोगे? हो गया इतना? अच्छा, उसके बाद चेक करो, ए आवाज में क्या नाम है, मुझे क्या पूछा था इसने? फ्रीक्वेंसी ना, तो मैं यहाँ पर क्या नाम है, ओमेगा की जगह क्या रख सकता हूँ? 2 पाई एन, मतलब डायरेक्ट लिखूँ 4 पाई एन स्क्वायर। तो आपका एन का फॉर्मूला देखो, पहले तो इसको यहाँ भेज देता हूँ, एन स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ, पाई स्क्वायर। ठीक है, और आपका हो जाएगा a इंटू 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, मतलब g और पाई स्क्वायर बराबर बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मतलब एन स्क्वायर इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला 1/4a, जो कि स्क्वायर रूट करूंगा तो अगेन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2√a। ये n का फॉर्मूला बन गया शॉर्टकट। मतलब आपको अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/2a का जो एम्पलीट्यूड गिवन होगा ना, एम्पलीट्यूड गिवन है आपको, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एम्पलीट्यूड देखो कितना बोला है, 25 सेंटीमीटर तक ही जा सकता है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए? एम्पलीट्यूड हो गया। इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट। और एक चीज क्या निकालना है? एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये कर लेंगे अभी। सुनो, क्या आपको ये फॉर्मूला मेकिंग समझ में आया? पहले तो इक्वेशन बनाया, ठीक है, अब ये इक्वेशन बना के लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी इसके अंदर याद कर ले तो तब भी काफ़ी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन रहा है इस सिचुएशन में? हाँ, ठीक है, 1/2√a। समझ में आ रहा है? और दूसरा क्या बचा? अभी डेटा लिख देते, चलो चलो मुझे बताओ क्या निकालना है मुझे? एन मैक्स, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, एन मैक्स निकालना है। और ये टोटल एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। क्या किया है? जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई स्क्वायर, जो कि मैं ऑलरेडी लेकर सॉल्व कर चुका ना। ये सब हटा दो अभी। सोल्यूशन क्या? ए फर्स्ट, एन मैक्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? 1/2√a। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज पॉजिटिव, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 25। √25 कितना हो जाएगा बच्चों?
25 का 5 1/10 कितना हो जाएगा 1/10 0.1 और यूनिट क्या लिखोगे आप हर्ट्स आ गया। अच्छा सेंटीमीटर है ना क्या है ये सेंटीमीटर ये देखो ए की वैल्यू कितनी थी 25 इंटू 10⁻²। 25 का बाहर 5 -2 का बाहर -1 2 5 10 और 10⁻1 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा 1 बचेगा 1/1 क्या हो गया 1 हर्ट्स हो गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या सॉल्व करना बच्चों आपको क्या आपको पता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर यही होता है जरा चेक करना और m को यहां ले लेते हैं तो मुझे एनर्जी पर यूनिट मास निकालने बोला है जरा चेक करो क्या बोला है एनर्जी पर यूनिट मास मतलब मास को यहां लेकर आ जाओ तो ये कौन हो गया E/m कौन हो गया एनर्जी पर यूनिट मास क्या बचेगा हाफ ओमेगा की जगह लिखता हूं 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर और a स्क्वायर चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना सिर्फ पाई स्क्वायर कितना बोला है अपने को 10 लेने बोला है 10 ले लेता हूं n की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बच्चों 1 और एम्पलीट्यूड 25 इंटू 10⁻² इसका स्क्वायर करना इसको काट लो 2 इंटू 10 1 का स्क्वायर 1 होता है 625 हो गया बच्चों 10 का पावर -4 -2 के ऊपर पावर 2 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई करता है 625 इंटू 2 कर लेते हैं बच्चों कितना हो जाएगा 1250 और 10 का पावर ये 1 और ये कितना हो जाता है -3। अच्छा मैं अगर क्या करूं बच्चों पॉइंट को 3 पीछे ले लूं तो +3 और -3 क्या हो जाएगा तो 1.250 यूनिट क्या लिखूंगा देखो एनर्जी पर यूनिट मास है तो जूल पर केजी इसका जूल इसका क्या केजी तो जूल पर केजी दिस इज योर आंसर।